आंखों में अंगार, हाथ में कलम लिए धूप अंधेरे में बैठा वो सोच रहा था, सूरज बन जाऊं, जग को रोशन कर जाऊं, कुछ ऐसा लिख पाऊं, कुछ ऐसा लिख पाऊं कि इस नश्वर शरीर के जाने पर भी काश अमर रह जाऊं, काश अमर रह जाऊं। दे पाऊं कुछ बदले में, दे पाऊं कुछ बदले में जो लिया यहाँ से, दे पाऊं कुछ बदले में जो लिया यहाँ से। हे ईश्वर आने से पहले, हे ईश्वर आने से पहले, यानी कि कभी कह रहा है कि हे ईश्वर आप मुझे बुलाओ, या फिर मैं इस दुनिया रूपी यात्रा को समाप्त करके आपके पास आऊं। आने से पहले, उसके आने से पहले, हे ईश्वर आने से पहले कुछ तो ऐसा कर दे, दे पाऊं कुछ बदले में जो लिया यहाँ से, दे पाऊं कुछ बदले में जो लिया यहाँ से। हे ईश्वर आने से पहले कुछ तो ऐसा देकर जाऊं, दे पाऊं कुछ बदले में जो लिया यहाँ से। हे ईश्वर आने से पहले, यानी कि आपके पास आने से पहले, इस जीवन रूपी यात्रा समाप्त करने से पहले कुछ तो ऐसा देकर जाऊं। पथ करो प्रशस्त। कभी ईश्वर से आराधना करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु पथ करो प्रशस्त, कि अस्त होने से पहले, पथ करो प्रशस्त कि अस्त होने से पहले। मनुष्य का जीवन भी एक सूर्य की यात्रा की तरह या किसी भी यात्रा की तरह ही होता है। जैसे सूरज रोज़ पूरब से उदित होकर पश्चिम में अस्त हो जाता है, वैसे ही हम सारे मनुष्यों का जीवन भी है। हमारा जन्म हुआ है, हम यात्रा कर रहे हैं, और वो दिन निश्चित है कि हमें अस्त होना है। बस फ़र्क थोड़ा सा ये है कि हमें उस दिन का ज्ञान नहीं है, उस समय काल का ज्ञान नहीं है। वो अगला क्षण, अगला पल भी हो सकता है जो हमें अस्त होना पड़े। तो कभी यही कहना चाहता है कि हे ईश्वर आने से पहले कुछ तो ऐसा देकर जाऊं, हे ईश्वर आने से पहले कुछ तो ऐसा देकर जाऊं। पथ करो प्रशस्त, पथ करो प्रशस्त कि अस्त होने से पहले, पथ करो प्रशस्त कि अस्त होने से पहले भेजे जाने या आने का। कुछ करो, पथ करो प्रशस्त कि अस्त होने से पहले, पथ करो प्रशस्त कि अस्त होने से पहले भेजे जाने या आने का उद्देश्य समझ जाऊं। ये सबसे मुश्किल प्रश्न है आज हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हम अपने उद्देश्य को समझने में फेल हैं। ये जो फेलियर हमारा है, इस उद्देश्य को जानने में कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें करना क्या है, हमें फिर जाना कहाँ है, हमें रिपोर्ट कहाँ करना है, हमें अपना रिपोर्ट कार्ड कहाँ दिखाना है, और उस रिपोर्ट कार्ड के बदले में क्या होगा, कैसे होगा। ये ऐसे अबूझ प्रश्न हैं जिसके चलते मानव, अधिकांश मानव जो हमारे हैं, हमारे बीच जो हैं, जो खासकर जो आज का कालखंड है, हम में से अधिकांश लोग भटके हुए हैं। हमें पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। छोटा सा जीवन है, 50-60 सालों का अधिकतम। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं होती है, कोई बीमारी ऐसी नहीं होती है, वो ठीक ठाक से जीवन यापन करता है, तो 60-65-70 साल अधिकतम जीवन काल हमारा है। इससे सब लोग परिचित हैं, कोई भी अनजान नहीं है इस सत्य से। फिर भी लोग ऐसे ऐसे कर्म कुकर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रश्न ये है। 70 साल के जीवन में 7000 साल की योजनाएं क्यों बना के रखी है हमने, या यूँ कहें कि 7000 साल के लिए हम राशन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। राशन मतलब धन संग्रह से आप कह सकते हैं। हम ग्रीड के पीछे इस कदर अंधे हुए हैं, हम सब लोग। मैं किसी एक को दोषी नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी इससे एक्सेप्शन नहीं रख रहा हूँ। ग्रीड जो है हम सबको खींच रही है, अपनी तरफ बांधे हुए है, और इस ग्रीड के चलते ही हम अपने इस खूबसूरत जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से भटक जा रहे हैं। यह कह सकते हैं भटके हुए हैं अधिकांश लोग। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी लोग हो सकते हैं हमारे बीच
जिन्होंने इस उद्देश्य को, इस यात्रा के उद्देश्य को समझ लिया है, जो समझ गए हों कि वो किस लिए भेजे गए हैं, कहाँ से भेजे गए हैं, क्यों भेजे गए हैं। लेकिन लोगों के कार्यकलापों को देखकर ये प्रतीत होता है कि हमें से अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है। वो इस नश्वर जीवन को ही पूरा का पूरा जीवन समझ रहे हैं। वो इसी यात्रा को ही असल जीवन समझ रहे हैं। असल जीवन नहीं है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है। ये तो 100% है कि ये टेस्ट है, कि एक परीक्षा है, कि यात्रा है। आपको निश्चित रूप से कहीं न कहीं से बनाया गया है, भेजा गया है। एक उद्देश्य जरूर कहीं न कहीं छुपा हुआ है। वो उद्देश्य भले ही हम न समझ पाएँ, हम न देख पाएँ, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई उद्देश्य जरूर है मनुष्य के जीवन के पीछे। तो इस कविता में कवि यही कहना चाह रहा था कि हे ईश्वर, कर पथ प्रशस्त की अस्त होने से पहले, पथ करो प्रशस्त की अस्त होने से पहले, भेजे जाने या आने का उद्देश्य समझ पाऊँ। पथ करो प्रशस्त की अस्त होने से पहले, भेजे जाने या आने का उद्देश्य समझ पाऊँ। ये हमारा प्राइम गोल होना चाहिए। देखिए, दो तरह की मृत्यु होती है। मृत्यु मैं नहीं कह सकता, एक मृत्यु होती है और दूसरा यात्रा का समापन होता है। जब आप बिना जाने समझे आपकी मृत्यु हो गई, मीन्स आपकी यात्रा कहीं ऐसी जगह पे ख़त्म हो गई जहाँ आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या है, पीछे क्या है। और जब यात्रा समाप्त होती है, जब व्यक्ति जानता है कि वो कहाँ से चला है और कहाँ तक उसे जाना है, यानी कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु से पहले अगर कोई व्यक्ति ये जान ले, सच को जान ले कि ये जीवन एक यात्रा है, तो उसकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। और एक एक कर अगर हम सबकी ज़िंदगी इस तरह से खूबसूरत हो गई तो पूरी दुनिया हमारी खूबसूरत हो जाएगी। इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का एकमात्र रास्ता यही है। किसी भी आंदोलन से, किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक मोमेंट से या इन धार्मिक शिक्षाओं से ये दुनिया नहीं बदलने वाली है। बदलना होता तो कब की बदल चुकी होती। हज़ारों साल से हम इन धर्मों के बताए रास्तों पे चल रहे हैं और दुष्परिणाम ये है कि हम लड़े जा रहे हैं। दुनिया में सबसे अधिक हत्याएं, सबसे अधिक अपराध अगर किसी चीज़ के नाम पे हुआ है तो वो धर्म है, जिसे हम ईश्वर का धर्म कहते हैं। हम सभी कहते हैं कि ये धर्म ईश्वर ने बनाया है, ये ईश्वर का संदेश है। और उन्हीं धर्मों के नाम पे दुनिया में सबसे अधिक कत्ल हुए हैं। लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों का कत्ल किया गया आज तक, जब से मानव सभ्यता का इंसेप्शन हुआ, सिंस द सोसाइटी इज इंसेप्टेड। हिस्टोरिकली मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ पीपल हैज बीन किल्ड, मर्डर्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो ये जो धर्म है, ये सबसे अधिक भटकाने का काम किया है इन्होंने मानव सभ्यता को। अगर सबसे बड़ा आघात किसी ने पहुंचाया है तो वो ये हमारे धर्म है, जो रजिस्टर्ड रिलीजन है। ये जो संगठित धर्म हो गए हैं, ये एक दुनिया भर के जितने भी धर्म आप देखेंगे आज के डेट में, तो ये एक संगठित धर्म की तरह काम कर रहे हैं। जैसे गुंडों की संगठित गिरोह काम करती है, जैसे अपराधियों का संगठित गिरोह होता है, जैसे ये सातिर नेताओं का संगठित गिरोह है, जैसे ये कह सकते हैं कि समाज में जो भी है पॉलिटिक्स से लेकर सारे संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे धर्म या संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। आप दंगों को देखिए, कैन यू बिलीव, अनबिलीवेबल कि दंगे में किसी ऐसे व्यक्ति को या परिवार को रोक कर इसलिए मार डाला जाए या जिंदा जला दिया जाए कि वो उसके धर्म का मानने वाला नहीं है। मतलब कितनी संसार करने वाली बात है ये मानव सभ्यता के लिए। मतलब इससे अधिक संसार करने वाली बात कोई हो ही नहीं सकती है कि सामने वाले पूरे परिवार को आपने जला दिया, कत्ल कर दिया, उसकी गर्दन काट दिया आपने, सिर्फ इसलिए कि वो जिस रिलीजन को आप मानते हो उस रिलीजन को नहीं मानता है। माय गुडनेस, अनबिलीवेबल। मतलब ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ऐसे करने वालों की मानसिक स्थिति कैसी होती होगी,
किस माहौल, किस परिवेश में वो पलते बढ़ते हैं। मैं कहूँगा कि पूरी तरह से फेलियर है उनका ये, उनके सोसाइटी का, उनके समाज का फेलियर है ये, कि वो तनिक सी बात ना समझ पाए आज तक कि सारे मनुष्य एक हैं। अगर कोई ईश्वर होगा भी तो वो एक होगा। उसने हम सबको सेम मटेरियल से बनाया है, हम सब उसके लिए एक समान होंगे, ये कंफर्म है, ये पक्का है। कतई वो भेदभाव नहीं करता होगा कि कोई मस्जिद में पूजा करता है तो वो मेरा दुश्मन है और कोई मंदिर में पूजा करता है तो वो मेरा मित्र है। कतई ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अगर कोई व्यक्ति इस ढंग से विश्वास करता है तो मैं कहूँगा उससे बड़ा मूर्ख इस पृथ्वी पे नहीं मिलेगा। और दुर्भाग्य ये है कि ऐसे मूर्खों की संख्या दिनों दिन हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। चारों तरफ ऐसे मूर्ख देखे जा रहे हैं। इन्हीं मूर्खों के हाथ में दुनिया की सत्ता है, इन्हीं मूर्खों के हाथ में पावर दे रखा है दुनिया ने, क्योंकि इन मूर्खों की संख्या ज़्यादा हो गई है। इन मूर्खों ने मिलकर एक महामूर्ख को जो है अपना शासक बनाया हुआ है। मैं किसी एक पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ। लगभग हर जगह कमोवेश, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा स्थिति यही है। अरे हमारी पूजा की पद्धति अलग अलग हो सकती है। कोई घंटी बजा के दीपक जला के पूजा कर सकता है, कोई शांत मौन बैठ के पूजा कर सकता है, कोई कुर्सी पे बैठ के पूजा कर सकता है। लेकिन वो ईश्वर कैसे बदल सकता है इससे? वो तो एक ही होगा, निश्चित रूप से एक ही होगा। ईश्वर 2 प्रकार का हो, 3 प्रकार का हो, 4 प्रकार का हो, इसको मानना अपने आप में भयंकर भूल है। और इसके अलावा ये मानना है कि मेरा वाला श्रेष्ठ है, मेरा वाला सही है, तेरा वाला गलत है। कोई गलत सही नहीं है, सब में गलतियां हैं, सब में अच्छाइयां हैं। अगर आपके सामने एक पेन ऐसे उठाई जाए और आपको कहा जाए कि पेन को आप देखिए, सपोज दिस पेन इज अ गॉड, इट्स अ ट्रूथ, तो इस ट्रुथ को कितनी तरह से देखा जा सकता है। यहाँ से भी देखा जा सकता है, यहाँ से भी देखा जा सकता है, यहाँ से भी देखा जा सकता है, यानी कि 360 डिग्री से इसको देखा जा सकता है। अब उस ईश्वर के स्वरूप को किसने कहाँ से देखा, उसने उस ढंग से डिस्क्राइब किया हुआ है। किसी ने पूरब से देखा, किसी ने पश्चिम से देखा, किसी ने उत्तर से देखा, किसी ने दक्षिण से देखा, किसी ने उसी सत्य को, ईश्वर को नीचे से देखा, किसी ने ऊपर से देखा। इनडिफिनिट एंगल हो सकते हैं उसको देखने के, जितने व्यक्ति उतने एंगल हो सकते हैं। अगर इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया जाए तो जितने व्यक्ति हैं वो जहाँ हैं वहाँ से सबका डिफरेंट एंगल हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ईश्वर को और सत्य को देखने का और समझने का सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा ईश्वर हमारे अंदर है। गॉड इज़ विद इन आवर सेल्फ। Our God is within ourselves, nowhere else. He is neither in temple nor in mosque. He is within you, inside you. And we the people of 21st century, मतलब विज्ञान का युग कहा जा रहा है इसे। विज्ञान ने काफ़ी हद तक कोशिश करी है समझने की इस ब्रह्मांड को। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि धरती चपटी नहीं है। फिर उस धर्म ग्रंथ का क्या अस्तित्व रह गया जो ये कहता है कि धरती चपटी है? विज्ञान ने साबित कर दिया है कि जो ये धरती है ये किसी रहस्यमयी सांप के सर पे नहीं टिकी हुई है, ये गोल गोल घूम रही है। दोनों तरह की गति है, एक वो 24 घंटे में गोल घूम जाती है बाल की तरह, और फिर एक है उसकी गति की वो सूर्य की परिक्रमा कर लेती है 1 साल में एक बार। मल्टी डायमेंशनल है हमारी धरती।